बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद जान अली और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आप हर वीडियो के आगाज़ में फ़लस्तीन की बात होती है। फ़लस्तीन में कोई शक नहीं कि जुल्म की इंतहा हो चुकी है। हर तरफ से उसका ब्लैकआउट कर लिया गया है, जो मैंने आज आपको बताना है। बमबारी हो रही है, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पर, आपको लास्ट वीडियो में बताया था। लेकिन इसके बाद ये बात है कि फ़लस्तीन बेशक हमारा उसमें वो मस्जिदुल अक्सा है, हमारा पहला वो किबला है, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त और उसकी जो हिफाजत है हम पर वाजिब है। लेकिन हमारे साथ ही जो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर का इलाका है, जिसमें से आधा कश्मीर जो कि आज़ाद कश्मीर कहलाता है, पाकिस्तान के पास है और आधा इंडिया के पास है, उसके अंदर जो कल 27 अक्टूबर थी तो पूरी दुनिया में योम स्याह मनाया गया। कश्मीर पर कब्जा हुए 76 साल हो गए हैं। तो उन 76 सालों में इंडिया ने जो कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है, उसके चंद मोटे मोटे इशारे मैं आपके सामने रखता हूं कि भारतीय फौज ने गुज़िश्ता 76 वर्षों में 5 लाख से जायद कश्मीरी शहीद किए, 1,68,567 कश्मीरी गिरफ्तार किए, 1,10,500 से जायद इमारतें तबाह कर दी। तो ये हमारा वो इलाका है जो बिल्कुल हमारे घर के साथ वाला एरिया है। जैसे कि अगर एक घर में हम रह रहे हैं तो हमारा साथ वाला घर हमारा हमसाया है। इसी तरह अगर एक मुल्क में हम रह रहे हैं तो हमारा साथ वाला मुल्क हमारा जो है हमसाया है। और वही कश्मीर का आधा हिस्सा हमारे पास है और आधा हिस्सा जो है वो मकबूजा कहलाता है, जो कि इंडिया के पास है। उसके अंदर इस हद तक नुकसान हुआ है। इसके बाद जो अब जो शुरू हुई है 7 अक्टूबर से अब तक जितने दिन हो गए हैं, आज 29 अक्टूबर है, तो 21-22 दिन हो गए इस जंग को शुरू हुए। तो जो ताज़ातरीन इतलात है उसके मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी करारदाद मंजूर, गजा का मुकम्मल ब्लैकआउट और बड़े हमले की तैयारी। और नाज़रीन, मस्जिद अक्सा में जो है नमाज पढ़ने की उनको इजाज़त नहीं दी गई। मस्जिद अक्सा में नमाज अदा वो नहीं कर पाए। जो बाकायदा नुकसान हुआ है, जितने लोग शहीद हो चुके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। अरब ममालिक की मुश्तरका करारदाद उर्दन ने पेश की, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। करारदाद के हक में 120, मुखालिफत में 14 वोट आए, जबकि इसकी 45 तरामीम शामिल की गई। अमरीका और कनाडा को खफत का सामना, करारदाद में तरमीम करके हमास की मज़म्मत को शामिल ना करवा सके। ये नॉन बाइंडिंग करारदाद है जिस पर अमल दरामद लाजमी नहीं होता। दूसरी जानिब गजा में इसराइल की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। बमबारी से गजा की 50 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गई। गजा में शोधा की तादाद 7,326 हो गई। इसराइली फौज का कहना है कि उन्होंने गजा पर बड़े ज़मीरी हमले की तैयारी कर ली है। गजा का मुकम्मल ब्लैकआउट कर लिया गया, मतलब गजा का जो इलाका है उसको मुकम्मल ब्लैकआउट कर लिया गया। सौनिया फाज का गजा का मुफासलाती निज़ाम तबाह कर दिया गया। गजा में जैमर लगा दिए गए, जिसके बाद वहाँ इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद। नाज़रीन, जैमर लगा दिए, वहाँ पर मोबाइल फ़ोन सर्विस नहीं चल पा रही। हलाल अमर का कहना है कि मवासलाती निज़ाम की बंदी से एम्बुलेंस सर्विस भी मुतासिर हुई है। हमास का कहना है कि गजा में मोबाइल और इंटरनेट की बंदिश का मकसद इसराइली नस्ल कुशी पर पर्दा डालना, ताकि वहाँ पर मुकम्मल तौर पर रिपोर्टिंग ना हो सके। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 22 से 23 सहाफ़ी इस टाइम जो है वो शहीद हो चुके हैं। और अल जज़ीरा के पाकिस्तान मंदोबीर अल जज़ीरा के भी जो थे वो भी एक सीनियर सहाफ़ी थे, उनका भी एक बेटा बेटी और एक उनकी बीवी जो है इसमें शहीद हो चुकी है। हमास का कहना है कि वो इसराइली फ़ौज की ज़मीनी हमले के लिए तैयार है। हमास के रहनुमा इज़्ज़त उर रशाक का कहना है कि अगर नेतन्याहू गजा में दाखिल होने का फैसला कर लिया है तो हम तैयार हैं। नेतन्याहू के सिपाहियों की बाकियात को गजा की ज़मीन निगल जाएगी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमास की जिस हद तक कैपेबल है, जिस हद तक वो ताकत रखती है। और उधर तो क्या नाम लेते हैं, इराक और शाम में अमरीका और ईरान के एक दूसरे की तनसीबात पर हमले और पासदार इनकलाब और ईरान की हिमायत याफ्ता फोर्सेस पर हमले। अमरीकी ड्रोन हमने किया इस्लामी रजिस्टर। तो उधर से ईरान जो है शाम और इराक के इलाके से अमरीका और ईरान एक दूसरे की तनसीबात पर हमला कर रहे हैं। अगर ये जंग ना रुकी और यूं ही चलती रही तो ये एक आलमी जंग का रुख इख्तियार कर जाएगी। चीन भी अपने 6 बेड़े भेज चुका है, वो मजीद अपनी जो है चीज़ें भेज रहा है। और इधर से जो प्यूटन सदर है तुर्की के, वो भी इसमें प्यूटन सदर रशिया के और तुर्किया के जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो भी इसके खिलाफ हैं। इसके बाद नाज़रीन बात करते हैं अपने सियासी मंजरनामे की। साइफर केस चेयरमैन PTI की अखराज मुकदमा और जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। इमरान का चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम इत्तेमाद, कि जो चीफ जस्टिस है आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन पर इमरान खान ने अदम एतमाद का इजहार किया है। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने का फैसला सुनाया
ये महफूज किया गया था फैसला। दूसरी जानिब साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इस्तगासा गवाहान का बयान कलमबंद ना हो सका। एक तो वो आजम खान थे और 28 लोग और थे जिनका उन्होंने कलमबंद बयान लेना था, जो कि रियासती तौर पर उन्होंने बयान लेना था, लेकिन वो इकट्ठे नहीं हो सके और ये काफ़ी लंबा इस केस को लटकाया गया ताकि इमरान खान साहब को ज़्यादा देर तक जेल में रखा जा सके। और एफआई जो नाजरीन साबिर मिट्ठू हैं, ये हमारे साबका आर्मी चीफ थे, हमारे जनरल बाजवा, उनके ये समधी थे, सॉरी सुसर थे। तो उनके एफआईए ने साबिर मिट्ठू के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी। पेशा वराना टीम ने उनके इनकम टैक्स और देकर दस्तावेजात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। क्लियरेंस लेटर जारी। साबिर मिट्ठू दयानतदार बिजनेसमैन है, उनकी शोहरत नेक नामी के सब मदाह हैं, ये करीबी ज़राए का कहना है कि अब उनकी जितनी भी टैक्सीज थी, जितनी भी जायदादें थी, जितना भी उनका रुपया था, माल था, जायदाद थी, वो सब एक नंबर तरीके से उन्होंने कमाया, ये एफआईए का कहना है। तो इसके बाद नाज़रीन जो मौलाना फजलुर रहमान से चेयरमैन इसकी पीटीआई वालों की मुलाकात हुई है, उसमें अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात गैर सियासी थी। अली मोहम्मद खान, JUI सियासी फरीक है, दुश्मन नहीं। ये कहना गलत है कि हमने मौलाना को इमाम मान लिया। तो सियासी की चीज़ की तो चलती रहती है, लेकिन शुक्र है कि एहतराम का अंसर भी अंदर आया। उसके बाद नाज़रीन शाहिद खान अब्बासी को जो एयरपोर्ट से रोका गया था, उनको दोबारा छोड़ दिया गया और ज़राए के मुताबिक, जो एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक जो अफसरान ने आला काम से बात की, उसके बाद शाहिद खान अब्बासी को दोबारा जाने दिया गया, जबकि वो एक बैनुल अक़वामी सफ़र की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद नाजरीन आपसे बात करते हैं अपनी खेल की दुनिया की, जिसके अंदर अब नाकाम वर्ल्ड कप मुहिम जारी था, जिसका करिश्मे का इंतज़ार वो भी ना हो सका। अहम मैच जनूबी अफ्रीका आखिरी विकेट पर ड्रामाई तौर पर मैच जीत कर पाकिस्तानी टीम की आप ज़बू वाली देखें कि 5 मरतबा हमने टीम वर्ल्ड कप खेला और एक दफ़ा भी हम पूरे 50 ओवर्स नहीं कर सके। जो लास्ट मैच जो 47वें ओवर में 270 रन बनाकर टीम पवेलियन को लौट गई। उसके बाद मुख्तलिफ बयान आते हैं बाबर आजम के, कभी किसी के, जनाब के हमारा मिडिल ऑर्डर ख़राब है, हमारा बॉलर नहीं सही, हमारा बैटर नहीं ठीक। तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन हम तो बड़े नाउम्मीद हुए। अगर ऑस्ट्रेलिया लगातार 3 या 4 मैच हारेगा, फिर जाके हम टॉप 4 टीम्स में रह सकते हैं। तो नाज़रीन अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपकी तमन्ना आवाज़ बनकर उभरें। आपसे मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।